हमको भी सरकार मदीना एक दिन दर पे बुलाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, कभी हम भी मदीना जाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, कभी हम भी मदीना जाएंगे। हम अपने नबी के दर पर जाएंगे अकीदत लेकर, उम्मत है सरापासी ये कह देंगे रो रो कर। हम अपने नबी के दर पर जाएंगे अकीदत लेकर, उम्मत है सरापासी ये कह देंगे रो रो कर। थाम के रोज़े की जाली, थाम के रोज़े की जाली, हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, कभी हम भी मदीना जाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, कभी हम भी मदीना जाएंगे। हमको भी सरकार मदीना, हमको भी सरकार मदीना एक दिन दर पे बुलाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, कभी हम भी मदीना जाएंगे। और सामीन हजरात ये भी शेर बतौर खास इरशाद के होगी पुरनूर फिजाएं और रहमत की वो घटाए, सुभान अल्लाह, सबसे गुंबद की जाली जिसे देख के हम खो जाए। भाई अपनी जगह पर बैठे, अपनी जगह पर बैठे, इधर से जाने का फिजाना है। आप अपनी जगह पर बैठे, यहीं पर सारे लोग देखेंगे। ये वीरनगर बिसरिया की तहजीब है। आप अपनी जगह पर बैठे भाई, जी भर के हजरत को का दीदार कर लेंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर बैठे। हेलो जब कहेंगे खड़े होने के लिए सब खड़े हो जाइएगा। रुक जाइए, लगाइए लगाइए लगाइए, बोलो लगाइए लगाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना सैयद हसन असजद मदनी जिंदाबाद, हजरत मौलाना सैयद हसन असजद मदनी जिंदाबाद, मौलाना सैयद हसन असजद मदनी जिंदाबाद, दारुल उलूम देवबंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, दारुल उलूम देवबंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 देवबंद जिंदाबाद, 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 देवबंद जिंदाबाद, उलमा देवबंद जिंदाबाद, 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 तकबीर, अल्लाहु अकबर, उलमा देवबंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, कौमी यकजहती जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 देवबंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, 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 हिंद जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 तकबीर, अल्लाहु अकबर, मौलाना सैयद 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 हसन मदनी गाओ गाओ माशाअल्लाह। एक बार आप लोग खड़े रहे यूं ही। हजरत सब ये चाह रहे हैं कि एक बार हजरत को दीदार करें खड़े होकर, और ये लोग आप थोड़ा ऊपर आ जाइए जरा सा, एक मिनट जल्दी से आइए, इतना टाइम मत लगाइए मेरे कारोबार में। ए चलो पीछे, पीछे पीछे हटो। चलिए माशाअल्लाह, आप लोग देख लिए हजरत को, देख लिया गौर से। चलिए एक बार फिर हम जो बोल रहे हैं वो बोलकर इंशाअल्लाह हजरत को सहमत देंगे। बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर,
हम ये चाहते हैं आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जो जमहूरियत को दफन करना चाहते हैं। बोले नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जमीयतुल उलमा हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हज़रत मौलाना सैयद हसन असद मदनी जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान की तमाम जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए हजरत, अब आप लोग थोड़ा सा पीछे होकर के बैठ जाएं, थोड़ा सा बैठ पीछे होकर के जाएं। बैठ अपनी जगह जल्दी में। बैठ जाएं, एक मिनट बैठ जाए, बैठ जाइए। देखिए बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। अब मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम लेता हूं। हमने हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू को नहीं देखा है। बैठ जाइए भाई, अफरा तफरी की फिजा न बनाए। आप हजरत अपनी अपनी जगह पे बैठे। ये लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, बैठ जाए भाई। हेलो, बैठ जाइए। अरे आप लोग बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए आप लोग। बैठ जाओ बेटा, अच्छा बेटा बैठ जाएगा एक बार में, माशाअल्लाह। बैठ जाइए, शाबाश, जिंदाबाद, बहुत होता, बहुत अच्छे। बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिले। बाबू बेटा किनारे चले जाओ, अब किनारे, वरना फतवा लगाना आता है हम लोगों को, फौरन फतवा मारूंगा। चलो चलो, हो गया, जरूरत की चीज खत्म हो गई। चलो जाओ, आगे जाओ, किनारे जाओ बाबू। ए बेटा, ए मोबाइल वाला, चलो भाई चलिए जाए। हजरत नाराज हो रहा। दोस्तों और बुजुर्गों, एक मिनट, आइए हम एक ऐसे आलमी और इल्मी शख्सियत का दीदार कर रहे हैं जिसके बारे में ताजदारे अरब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी शख्सियत को देखना जिसकी निस्बत आले रसूल से हो। आपके सामने जो शख्सियत दिख रही है, जिनके खूबसूरत और नूरानी शक्ल को देख रहे हैं, आपकी निस्बत आले रसूल से है। मेरे दोस्तों, आले रसूल का होना बड़ी सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जो किसी आलिम को सलाम करता है वो मुझको सलाम करता है, आलिम को मुसाफा करता है तो मुझको मुसाफा करता है, आलिम की मजलिस में बैठता है तो मेरी मजलिस में बैठता है। बहुत सारे फजाइल आपकी जिंदगी से वाबस्ता है। तहरीक रेशमी रूमाल से लेकर मुल्क की आज़ादी तक आपके खानवादा की कुर्बानी न सिर्फ ये कि मुल्क को बचाने के लिए बल्कि जमहूरियत को बचाने के लिए हमेशा रही है। इस मुल्क में जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज की रात उस नस्ल की हिफाजत की लड़ाई जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है। ऐसी आलमी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हरत वाला के खिताब पुरनूर से हम लोग फैज़ हासिल करेंगे। अभी आपके सामने जनाब शाहिद साहब चंद अशार मनक़बत के हजरत के शान में पेश कर रहे हैं। आप समाअत फरमा लें, मुख्तसर कीजिए। मरहबा आज इस सरज़मीं पे आप और हम जो आए हुए हैं। मरहबा आज इस सरज़मीं पे आप और हम जो आए हुए हैं। अपनी आमद से बज़्म नबी को किस कदर जगमगाए हुए हैं। अपनी आमद से बज़्म नबी को किस कदर जगमगाए हुए हैं। ये जो सरे बज़्म आए वारिसे अंबिया इनको कहिए। ये जो सरे बज़्म आए वारिसे अंबिया इनको कहिए। इनके कदमों में नूरी फरिश्ते बाअदब पर बिछाए हुए हैं।
इनके कदमों में नूरी फरिश्ते बादब पर बिछाए हुए हैं। मरहबा आज इस सरज़मीं पे आप और हम जो आए हुए हैं। और ये भी शेर बतौर खास आप हजरात की समातों के हवाले कि किस कदर खूबसूरत समा है, यानी रहमत का दरिया रवा है। किस कदर खूबसूरत समा है, यानी रहमत का दरिया रवा है। मरहबा मरहबा बीरनगर वाले आपके ये बुलाए हुए हैं। बहुत खूब। मरहबा मरहबा बीरनगर बिसरिया वाले आपके ये बुलाए हुए हैं। मरहबा आज इस सरज़मीं पे आप और हम जो आए हुए हैं। और यहाँ पे दस्तारबंदी भी होनी है। हुफ़ाज़ कराम की समातों हुफ़ाज़ कराम की तरफ से आप हजरात तक एक शेर पहुँचा रहा हूँ बतौर खास। समात फरमाए। इनायत हो, इनायत। कि गर उतरता पहाड़ों पे कुरान, टुकड़े हो जाते पत्थर भी, लेकिन गर उतरता पहाड़ों पे कुरान, टुकड़े हो जाते पत्थर भी, लेकिन अपने सीने में कुरान के ये 30 पारे समाए हुए हैं। अपने सीने में कुरान के ये 30 पारे समाए हुए हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ईमानो यकीन की शान है ये, मिल्लत की पहचान है ये। मैं अब नहीं बोलूंगा, आपको बोलना होगा आगे। बीच में से लगे कुछ हो रहा है यहाँ पे। ईमानो यकीन की शान है ये, मिल्लत की पहचान है ये। अड़ जाए तो चट्टान है ये, उठ जाए तो तूफान है ये। हजरत गिरामी, मैं ये कह रहा था कि हमरा शेखुल इस्लाम को नहीं देखा, लेकिन हजरत को देख रहे हैं। बस ये समझ लें कि हमारे सामने ज़ुब्दतुस सालिकीन, रईसुल मुतकल्लिमीन, इमामुल वाइज़ीन, बहरुल उलूम, शम्सुल उलमा, हजरत मौलाना सैयद हसन असजद साहब मदनी मद्दज़िल्लहुल आलिया, सेक्रेटरी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश यहाँ तशरीफ फरमा है। आपकी आमद न सिर्फ ये कि बीरनगर बिसरिया, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, बल्कि मुकम्मल सूबे बिहार को आज इस बात पे फख्र है कि एक आले रसूल का वरूद मसूद हम तमाम लोगों के लिए सादत का जरिया बना है। हम हजरत वाला से बड़े अदब और खुलूस के साथ आप तमाम हजरात की तरफ से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मुखलिसाना गुफ्तगू और हाकिमाना अंदाज से तकल्लुम फरमाकर हम तमाम लोगों को शर्फयाबी का मौका इनायत फरमाएंगे। इस शेर के साथ बलागत झूमती है, बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर इनकी फसाहत नाश करती है। नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन, कसर सुल्तानी के गुम्बद पे तू तो शाहीन है, तू तो शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। हुजूर अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना
وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، उलमाए इकराम, वीर नगर बिसरिया के इस अजीम शान जलसे में जमा होने वाले मेरे मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जमीयत उलमा अररिया के जिम्मेदारान और वीर नगर बिसरिया के जमीयत उलमा के जिम्मेदारान, मेरी पर्दा नशी माएँ और बहनें, सबसे पहले जमीयत उलमा वीर नगर बिसरिया के तमाम खुद्दामों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनमें सलाहुद्दीन वकील साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है और इस जलसे को मुनाकिद करने में और कामयाब करने में रात और दिन मेहनत की है। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जमीयत उलमा को तरक्की अता फरमाए और जो लोग जमीयत के प्लेटफार्म से मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। आज हम और आप यहाँ पर जमीयत उलमा के बैनर तले जमा हुए हैं। इस गांव में इतनी बड़ी तादाद में जमीयत उलमा के बैनर तले आप हजरात का जमा होना वो इस बात पर दलालत करता है कि आप जमीयत उलमा की क़यादत पर एअतिमाद करते हैं और जमीयत उलमा ने मुल्क व मिल्लत की जो खिदमत आज से नहीं बल्कि तकरीबन 150 साल से जो खिदमत मुल्क व मिल्लत की जमीयत उलमा कर रही है, आप उसको कद्र की निगाह से देखते हैं। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए, आने को कबूल फरमाए। जमीयत उलमा की खिदमत और खिदमत करने वाले लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे भाइयों, जिस जमाअत के बैनर तले आप यहाँ पर जमा हुए हैं, आपकी ये जमात अपने अंदर एक ऐसी तारीख रखती है कि मुल्क के अंदर रहने वाली दूसरी जमाअतें, चाहे वो सियासी जमाअत हो या मजहबी जमाअत हो, किसी के पास वो कुर्बानियों भरी तारीख नहीं है जो तारीख आपके पास है। आपके अकाबिरीन ने इस वतन के लिए, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, इस वतन में कोई भी दूसरी जमात उस तारीख को पेश नहीं कर सकती है। इस वतन को आज़ाद कराने में अगर किरदार रहा है तो आपका किरदार रहा है, आपके बुजुर्गों का किरदार रहा है, आपके बाप दादा का किरदार रहा है। आपने और आपके बुजुर्गों ने मुल्क की ऐसी खिदमत की है, मुल्क के लिए वो कुर्बानियां पेश की हैं जिन कुर्बानियों के नतीजे में आज हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और वो कुर्बानियां
कोई 1-2 दिन की कुर्बानियां नहीं हैं, बल्कि जिस वक्त 1799 में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह को शहीद कर दिया गया था सरंगापट्टनम में, और टीपू सुल्तान की लाश पर खड़े होकर इंग्रेज ने ऐलान किया था कि खल्क खुदा की है, मुल्क बादशाह सलामत का है, लेकिन आज से इस मुल्क के अंदर जो कानून चलेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून चलेगा। उस वक्त के सबसे बड़े आलिम हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस वतन के लिए आजादी का फतवा दिया था कि अब हमारा ये मुल्क गुलाम हो गया है और इसको गुलामी से बाहर निकालना, गुलामी से निजात दिलाना, गुलामी से आजाद कराना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, हर मुसलमान का फर्ज है, हर अल्लाह के नाम लेने वाले का फर्ज है, हर कलिमा पढ़ने वाले का फर्ज है। उन्होंने कहा, अय मुसलमानों, जिस तरीके से तुम पर नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, इसी तरीके से तुम पर मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों के नजरानों को पेश कर देना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का वो फतवा है जिस फतवे की बुनियाद पर हजरत सैयद अहमद शहीद और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहिमहुमुल्लाह मैदान के अंदर आए और मुल्क की आजादी के लिए पहला जिहाद सन 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर आपके बुजुर्गों ने लड़ा, आपके अकाबिरीन ने लड़ा, आपके बाप दादा ने लड़ा। वहां पर सैयद अहमद शहीद हुए, शाह इस्माइल शहीद हुए। अपने वतन के लिए इन लोगों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया और सन 1831 की उस आजादी की लड़ाई के बाद जो लोग बाकी बच गए थे वो अपने घरों में आकर चैन से नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने तैयारियां की, उन्होंने फिर अपनी कुव्वत को जमा किया। मुल्क की आजादी के लिए फतवा है। क्या फतवा है? आजादी की लड़ाई लड़नी है, आजादी के लिए कुर्बानी देनी है, आजादी के लिए अपनी जान के नजरानों को पेश करना है। फिर ये तमाम लोग जमा हुए और जमा होने के बाद आपके बुजुर्ग और अकाबिरीन सन 1857 में शामली, मुरादाबाद और अतराफ देवबंद के जो इलाके थे, दिल्ली के अतराफ के जो इलाके थे, उन इलाकों में आपके बुजुर्गों ने मुल्क की आजादी की वो लड़ाई लड़ी है जिसको 1857 का गदर कहा जाता है। उस 1857 का गदर आपके बुजुर्गों ने लड़ा, आपके अकाबिरीन ने लड़ा, जमीयत उलमा की क़यादत ने लड़ा और उन उलमा ने जो उस वक्त मुल्क के अंदर चोटी के उलमा थे वो सब मैदान जिहाद में अपनी जानों को पेश कर रहे थे, अपने सर से कफन बांधे हुए थे। किस लिए? ताकि हमारा ये वतन जो गुलाम हो गया है ये वतन आजाद कराया जा सके। 1857 की जंग आजादी के बाद 3 साल इस मुल्क के अंदर ऐसे गुजरे हैं कि इंग्रेज ने यह ऐलान कर दिया था जहां पर कोई दाढ़ी और टोपी वाला नजर आए उसको पकड़ो और फांसी के फंदे के ऊपर लटका दो। किसी मुकदमे की जरूरत नहीं, किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं, किसी जज के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दाढ़ी और टोपी वाला है इसका मतलब यह है कि वो मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अंग्रेज का बागी है, इसका मतलब यह है कि वो अंग्रेज का मुखालिफ है। उसको पकड़ो और फांसी के फंदे के ऊपर लटका दो। 1857 की जंग आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर 3 साल बड़े खौफनाक वो साल गुजरे हैं। दिल्ली से लेकर किस्सा खानी, बाजार, पिशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त के ऊपर किसी मौलवी की गर्दन न लटक रही हो, जिस दरख्त के ऊपर किसी मौलवी को फांसी न दे दी गई हो। और मेरे भाइयों, ऐसे नहीं बल्कि फांसी दे दी गई। ये इजाजत नहीं थी कि लाश को उतार कर कफन दे दिया जाए, वो लाश वहीं पर लटकी रही।
चील और कौओं ने उन लाशों से गोश्त को नोच नोच कर खा लिया। जब हड्डी बच गई, उस हड्डी को उतार कर दफन करने की इजाजत दी गई। इस तरीके से इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए आपके बड़ों ने और आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की हैं। दिल्ली के अंदर 40 उलमा को आग पर लिटाकर खत्म कर दिया गया। उलमा को और मुसलमानों को बोरियों के अंदर बंद करके जलते हुए तंदूर के अंदर डालकर खत्म कर दिया गया। उलमा को और मुसलमानों को तोप के दहाने पर बांधकर और तोप के गोले को छोड़कर आलिम के परखचे हवा के अंदर उड़ा दिए गए। आलिम का एक पांव एक तरफ जानवर के बांधा गया, दूसरा पांव दूसरे जानवर में, एक को इस तरफ चला दिया गया, एक को इस तरफ चला दिया गया। मेरे अजीजों, इस तरीके पर आपने इस वतन के लिए अपनी कुर्बानियों को पेश किया है। उलमा ने पेश किया है, मदरसे के अंदर पढ़ने वालों ने पेश किया है, मदरसे के अंदर पढ़ाने वालों ने इस वतन के लिए अपनी कुर्बानी को पेश किया है। तब ये मुल्क आजाद हुआ। आज इख्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए लोग वो मुसलमानों की तारीख नहीं जानते, वो मदारिस की तारीख नहीं जानते, और अगर जानते हैं फिर आंख बंद किए हुए बैठे हुए हैं। तो हमें यह कहने में कोई दरेग नहीं है कि मुल्क की आज़ादी से पहले इंग्रेज इस वतन के मदरसों का मुखालिफ था, इंग्रेज इस वतन के अंदर उलमा का मुखालिफ था। अगर वो लोग तारीख जानते हैं फिर मदरसों के मुखालिफ हैं, फिर उलमा के मुखालिफ हैं, इसका मतलब यह है कि वो अंग्रेजों के चमचे हैं, इस मुल्क के गद्दार हैं। उन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं है। अगर वतन से मोहब्बत होती तो मुसलमानों की खिदमात को कबूल करते, मदरसों के खिदमात को कबूल करते, उलमा के खिदमात को कबूल करते, और जो ये नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, ये नफरत का बाजार न होता। मेरे भाइयों, हमने इस वतन के लिए वो कुर्बानी दी है, हमने इस वतन के लिए अपने जियालों को, अपने बच्चों को शहीद कराया, हमने इस वतन के लिए अपनी माओं को बेवा किया, हमने इस वतन के लिए अपने बच्चों को यतीम किया है। और एक नहीं, दो नहीं, लाखों की तादाद में इस मुल्क के अंदर आज इख्तिदार पर कोई पार्टी बैठी हो, या आपसे पहले मुल्क के इख्तिदार पर कोई पार्टी आकर बैठी हो, कोई इस वतन के लिए ऐसी खिदमात को पेश नहीं कर सकती जो खिदमात मुसलमानों ने की हैं। लेकिन आज नफरत इस तरीके पर है, इस तरीके पर उन लोगों ने नफरत का चश्मा लगा रखा है कि वतन के लिए कुर्बान होने वालों को आज वतन का गद्दार कहा जाता है। वतन के लिए कुर्बानी देने वालों को, आज वतन में रहने वालों को यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि तुम अपने वतन के वफादार हो या अपने वतन के वफादार नहीं हो। हम उनसे कहते हैं हमारी वफादारी का सबूत अगर चाहते हो, मुल्क के जहां से भी मिट्टी उठाकर सूंघोगे, उस मिट्टी से किसी मुसलमान के खून की खुशबू आएगी जिसने अपने वतन के लिए अपने खून को पेश किया है। मेरे भाई, आज ये समझा जाता है मुसलमानों को, वो लोग जो इख्तिदार के ऊपर बैठे हुए इख्तिदार का मजा ले रहे हैं, हम उनको ये बतला देना चाहते हैं कि मुसलमान किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। मुसलमान इस मुल्क के अंदर किसी पार्टी का वफादार नहीं है। मुसलमान इस मुल्क के अंदर कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई तंजीम हो, इख्तिदार पर कोई हुकूमत हो, मुसलमान किसी हुकूमत का वफादार नहीं, किसी पार्टी का वफादार नहीं। मुसलमान किसी पार्टी का बंधा हुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान अगर वफादार है तो अपने वतन का वफादार है, अपनी मिट्टी का वफादार है,
अपने देश का वफादार है और उसने अपनी वफादारी अपनी जानों के नजरानों को पेश करके और वतन को आजाद कराकर उसने अपने वफादारी का सबूत पेश किया है। आज मुल्क के अंदर बैठे हुए ये कहते हैं कि मुसलमानों का क्या हक है। मुसलमान का वही हक है जो एक गैर मुस्लिम का हक है। हम उसको बहुत वदाहत के साथ ये बात कहते हैं कि मुल्क के ऊपर जितना हक नरेंद्र मोदी और अमित शाह रखते हैं उतना ही हक अरशद मदनी और हसन मदनी इस मुल्क के ऊपर रखते हैं। न तुम इनसे आगे हो न हम तुमसे पीछे हैं। जो हक तुम्हारा है मुल्क के अंदर वो हक हमारा है मुल्क के ऊपर, इसलिए कि हमने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि इस वतन के लिए हमने जो कुर्बानियां दी हैं उस कुर्बानी की नजीर कोई पार्टी, कोई सियासी पार्टी, कोई तंजीम पेश नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, आज मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, ऐ मुसलमानों तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐ मुसलमानों तुम्हें गमजदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है। ये वतन तुम्हारा है, ये मुल्क तुम्हारा है। इस मुल्क को तुमने अपने लिए इख्तियार किया है, तुमने इस वतन को आजाद कराया है, इस वतन के तुम मालिक हो। अगर वतन को कोई परेशानी, कोई आंच आती है वतन पर, जितनी मोहब्बत हमें अपने देश से है उतनी मोहब्बत किसी दूसरे को नहीं है। अगर वतन को जरूरत पड़ती है इख्तिदार के ऊपर बैठे हुए सुन ले, पहले भी 70 साल पहले हमने वतन की आजादी के लिए अपने सर से कफन बांधा था। आज भी हम वही जज्बा अपने दिल के अंदर रखते हैं, वही ईमान रखते हैं, अपने वतन से वही मोहब्बत रखते हैं, वही तड़प अपने दिल के अंदर अपने वतन की रखते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है मुसलमान के खून का एक एक कतरा आज भी अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई खौफ करने की जरूरत नहीं। मुल्क की जो सूरत हाल है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा है, लोगों के दरमियान नफरत को पैदा किया जा रहा है, सुन लें वो नफरत को बढ़ावा देने वाली ताकतें सुन लें जो नफरत को बढ़ावा देकर अपने इख्तिदार पर पहुंचना चाहता है। वो इस वतन का गद्दार है, वो इस वतन का दुश्मन है, वो इस मुल्क से गद्दारी कर रहा है। हिंदू और मुसलमान को बांटकर नफरत को पैदा करके इख्तिदार पर पहुंचने वाले वो कभी भी मुल्क के वफादार नहीं हो सकते हैं। मुल्क की वफादारी सबके साथ, हिंदू और मुसलमान सब लोगों ने मिलकर इस वतन के लिए कुर्बानियां पेश की हैं। इस वतन को आजाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित और मुल्क के कोने कोने पर रहने वाले हर हिंदुस्तानी जब एक झंडे के नीचे आया है तो ये मुल्क आजाद हुआ है। हर कोई मुल्क का बाशिंदा है। याद रखें, अगर 25 करोड़ मुसलमानों को तुम उनका हक नहीं दोगे, उनको पीछे करोगे और उन मुसलमानों को तुम ये समझोगे कि ये मुल्क के शहरी नहीं है, तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। हर मुल्क का बाशिंदा जो यहाँ पर है वो हिंदुस्तानी है। अगर कोई किसी के साथ नफरत करता है, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के साथ नफरत कर रहा है, मारते हो मजहब की बुनियाद पर, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के साथ नफरत कर रहा है। अगर मुल्क के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ नफरत करेंगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करेंगे और मुल्क के अंदर
मजहबी चश्मे को देखकर लोगों के साथ मामलात किए जाएंगे तो वो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो मुल्क तकसीम होगा, खत्म होगा, कमजोर होगा और दुनिया के अंदर जो इज्जत व मकाम है वो इज्जत व मकाम उसका खत्म हो जाएगा। आए मेरे भाइयों, इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों, हम आपको कहते हैं कि आप इक़्तिदार पर बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को आपके सिमत के ऊपर लेकर जाना चाहते हो। मुसलमान जिसने इस वतन के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया, आज तुम्हारी नजरों के अंदर वो मुसलमान खटकता है। आज तुम उसकी मस्जिदें तोड़ते हो, आज तुम उसके घरों को तोड़ते हो, आज तुम मुसलमानों के मदरसों को तोड़ते हो, आज तुम मुसलमान के जवान को मारते हो, खत्म करते हो, उसका हक नहीं देते और तुम ये समझते हो कि तुम कामयाब हो गए। याद रखो इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों के इस वतन के लिए मुसलमान ने वो कुर्बानी दी है। आज तुमको अगर इक़्तिदार मिला है, दिल्ली का इक़्तिदार हो, यूपी का इक़्तिदार हो, बिहार का इक़्तिदार हो, अगर तुम इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुंचे हो, मुसलमानों के एहसान तले दबे हो, अगर मुसलमान इस वतन के लिए कुर्बानी न देता ये मुल्क कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। मुसलमानों का एहसान है तुम पर कि तुम्हें इक़्तिदार मिला है। तुमको तो मुसलमान के पांव को धो धो कर पीना चाहिए। मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं। आज हमें मालूम नहीं है कि हमने अपने वतन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की हैं। जमीयत उलमा, आपकी जमात, लोग कहते हैं कि तुमने पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान बन गया, जाओ अपने पाकिस्तान चले जाओ। याद रखिएगा, जब मुल्क आजाद हुआ यहां पर 4 ताकतें थीं। एक ताकत कांग्रेस की ताकत, दूसरी ताकत आरएसएस की ताकत, तीसरी मुस्लिम लीग और चौथी आपकी जमीयत उलमा की ताकत थी। मुल्क की तकसीम पर कांग्रेस ने दस्तखत किए, मुल्क की तकसीम पर आरएसएस ने दस्तखत किए, मुल्क की तकसीम पर मुस्लिम लीग ने दस्तखत किए। जमीयत उलमा आपकी वाहिद वो पार्टी है जिसने मुल्क की तकसीम की मुखालिफत की है और मुल्क की तकसीम की मुखालिफत करते हुए आपके बुजुर्गों की टोपियों को उछाला गया, उनकी पगड़ियों को उछाला गया, उनकी दाढ़ियों को खींचा गया, उनको कत्ल करने की साजिशें हुई हैं इस वतन के लिए। कल भी हमारे दिल के अंदर वही जज्बा था, हम कल भी अपने वतन की तकसीम नहीं चाहते थे, हम आज भी उसी तरीके से अपने वतन के साथ खड़े हुए हैं। अगर तकसीम की है, तुमने तकसीम की है, दस्तखत तुमने किए हैं, मुजरिम तुम हो। मुसलमान को मुजरिम कोई नहीं कह सकता। जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के मानने वाले मदारिस के उलमा, उन तमाम लोगों ने वतन की तकसीम की मुखालिफत की है और एक दिन नहीं, मुल्क की तकसीम होने तक हमने वतन के तकसीम की मुखालिफत की है तो तुमने की है। मुजरिम तुम हो, मुसलमान मुजरिम नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये सारी चीजें सिर्फ इस बुनियाद पर हैं कि आप मुसलमान हैं, आप एक अल्लाह के मानने वाले हैं, आप एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, आप एक अल्लाह का कलिमा पढ़ने वाले हैं। ऐ मेरे भाइयों, अपने ईमान पर मजबूत रहो, अपने ईमान पर मजबूत रहो। दुनिया की कोई ताकत तुमसे तुम्हारा ईमान नहीं छीन सकती है। तुम्हें अपने ईमान पर मजबूत रहना है। ये जो हालात हैं, ये हालात आते हैं जाते हैं, इससे सख्त हालात दुनिया के ऊपर आए, इससे सख्त हालात लोगों के ऊपर आए, इससे सख्त हालात मुसलमानों के ऊपर आए। और ये जो हालात हैं ये आज के कोई नए नहीं हैं कि इख्तिदार पर बीजेपी आकर बैठ गई तो ये हालात हो गए।
याद रखो, जिस वक्त मुल्क के ऊपर मुसलमान बादशाह थे उस वक्त भी ईमान वालों की आजमाइशें थीं, उस वक्त भी ईमान वालों के ऊपर हालात थे। यहाँ का बादशाह अकबर, जिसने अपना दीन इलाही पेश कर दिया था कि अकबर के दीन को मानोगे तो तुमको आजादी है और अकबर के दीन को नहीं मानोगे तो तुमको जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उस वक्त भी ईमान वाले आजमाइश में थे। अंग्रेज आए, उनके जमाने में भी ईमान वालों की आजमाइशें थी। ईमान वालों ने कुर्बानियां दी हैं और मुल्क की आजादी के बाद से आज तक मुल्क के इख्तिदार पर कोई बैठा हो, सेकुलर कहने वाले इख्तिदार के ऊपर बैठे हो या अपने आप को एक फिरके का नुमाइंदा कहने वाले इख्तिदार के ऊपर बैठे हो, मुसलमानों के साथ हर किसी ने भेदभाव का मामला किया, हर किसी ने इस्लाम के साथ नफरत की है, मुसलमानों के साथ नफरत की है, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशें की हैं। लेकिन मुसलमान का ईमान इन दुनिया की ताकतों के ऊपर नहीं है। मुसलमान अपने अल्लाह पर ईमान रखता है। मुसलमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मुसलमान जिंदा रहेगा। कोई उससे उसके ईमान को नहीं ले सकता। ये तमाम हालात जो मुल्क के अंदर हो रहे हैं ये सिर्फ तुमसे तुम्हारे ईमान को लेने की साजिशें हैं। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे मुसलमान नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमान बुजुर्गों, ऐ मेरी बहनों, माएं, बेटियां, जहां रहो, जिस हाल में रहो, अपने ईमान पर साबित कदम, ऐसा मजबूत ईमान हो कि अगर तुम्हारी गर्दन पर छुरी रख के कहा जाए कि तुम अल्लाह के एक होने का इनकार कर दो, नहीं तो जान ले ली जाएगी। अल्लाह के एक होने का इनकार मत करना, जान जाती है तो जान दे देना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तुशरिकन्न बिल्लाहि शैआ व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। हजरत मुआद इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु नसीहत फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी कि ऐ मुआद, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाना। कहां तक मत बनाना? फरमाते हैं वह इन कुतिलता, अगर तुझको कत्ल किया जाने लगे, गर्दन पर तलवार रख के, कनपटी पर बंदूक रख के कहा जाए कि अल्लाह के एक होने का इनकार कर दे, अल्लाह का नबी फरमाता है जान दे देना, अल्लाह के एक होने का इनकार मत करना। औ हुर्रिकता, या आग जल रही है, तुझको ये कहा जाए कि अल्लाह के एक होने का इनकार कर दे, नहीं तो इस आग में जलाकर खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह का नबी फरमाता है आग में जल जाना, खत्म हो जाना, जान दे देना, अल्लाह के पास ईमान के साथ जाना, लेकिन ईमान से बगैर अल्लाह के पास मत चले जाना। इसलिए कि आखिरत की कामयाबी इसी ईमान के अंदर है। अगर ईमान के साथ अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह की जन्नतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और बगैर ईमान के अल्लाह के पास जाओगे तो अल्लाह की जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐ मेरे भाइयों, अपने ईमान की फिक्र करो। ऐ मेरे भाइयों, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो। ईमान को किसी हाल में ईमान नहीं जाना है। वो लोग प्लान बना रहे हैं, तरह तरह से प्लान बनाकर तुम्हारे ईमान को लेने की कोशिश हो रही है। कभी वो लेकर आते हैं कि स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार किया जाएगा। जो बच्चे स्कूल जाएंगे वो सूर्य नमस्कार करेंगे। क्या मतलब है? मतलब यह है कि वो सूरज की पूजा करेंगे। मतलब यह है कि वो सूरज के आगे हाथ बांधकर खड़े होंगे। मतलब यह है कि वो सूरज के आगे अपनी गर्दन को झुकाएंगे। सुन लें, वो तमाम ताकतें जो नफरत कर रही हैं, जो इस्लाम से दुश्मनी कर रही हैं, मुसलमान एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता।
मुसलमान की गर्दन झुकेगी, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगी, अल्लाह के अलावा किसी के आगे मुसलमान की गर्दन नहीं झुकेगी। वो कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की जय के नारे लगाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सबसे बुलंद बाला, सबसे बड़ा, सबको पैदा करने वाला, सबको जन्म बख्शने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं। तुम खुद कहते हो कि राम यहां पर पैदा हुए थे, झगड़ा किस चीज का है? राम यहां पैदा हुए, ये राम जन्म भूमि है, राम पैदा हुए। जो पैदा होता है, वो जो पैदा होता है वो खालिक नहीं होता, वो मालिक नहीं होता, वो इबादत किए जाने के लायक नहीं होता। इबादत उसकी होती है जो किसी को पैदा करता है। जिसने राम, अगर राम थे, जिसने राम को पैदा किया, उस मालिक की इबादत होगी, उस अल्लाह की इबादत होगी, उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं होगी। ये कहते हैं कि नारे लगाओ, जो हमारी मिट्टी है, मुल्क है, भारत माता की जय के नारे लगाओ। वो कहते हैं अगर भारत माता की जय के नारे लगाओगे तो तुम देशभक्त हो, नहीं तो देशभक्त नहीं हो। कौन सी भारत माता जिसकी तुमने तस्वीर बनाई, जिस पर तुमने शेर बनाया, जिस पर तुमने एक देवी को बिठाया, एक औरत की तस्वीर उसके ऊपर बनाई जो हाथ के अंदर त्रिशूल लिए बैठी है, वो भारत माता अगर है, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। मुसलमान इस वतन से मोहब्बत कल भी करता था, आज भी करता है, कयामत तक करता रहेगा। अपने खून से वतन को सींचा था, जरूरत होगी आज भी सींचेगा, जरूरत होगी कयामत तक सींचता रहेगा। भारत माता की जय के नारे नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जय। अगर ये कहने से हुब्बुल वतनी साबित नहीं होती है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने वतन से मोहब्बत को जय श्री राम के नारे या भारत माता की जय के नारे लगाकर हम अपने वतन से अपनी मोहब्बत को साबित करें। अरे मुसलमानों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर तुम कमजोर नहीं हो, ये वतन तुम्हारा है, इस वतन पर उतना ही अधिकार तुम्हारा है जितना किसी दूसरे का अधिकार है। हिम्मत के साथ रहो। खौफ और डर किस चीज का, किस चीज से मुसलमान डरता है? याद रखना, इस दिल के अंदर अगर ईमान होगा तो डर नहीं होगा, और अगर डर होगा तो ईमान नहीं होगा। इसलिए कि ईमान और डर एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकते। खौफ कुछ नहीं, डर किसी चीज का नहीं। हम अपने वतन से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि मुल्क के अंदर रहने वाला कोई उस मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकता है। मेरे भाइयों, आपकी जमात जमीयत उलमा, मुल्क के अंदर दो काम हैं जमीयत उलमा के, दो बुनियादी काम हैं। एक अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, कहीं कोई मसला हो दीन का, जमीयत उलमा सबसे आगे खड़ी है। नंबर दो, अल्लाह की मखलूक की मदद करना। वो अल्लाह की मखलूक कोई हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, आदिवासी हो कि दलित हो, अपना हो कि गैर हो,
अपने इलाके का हो कि गैर इलाके का हो, अपने सूबे का हो कि गैर सूबे का हो, अपने देश का हो कि गैर देश का हो, कोई अल्लाह का बंदा किसी जगह के ऊपर अगर परेशान है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के बंदों की मदद करो। अल्लाह की मखलूक की मदद करना जमीयत उलमा का फरीदा है, जमीयत उलमा के खुद्दामों का काम है, जमीयत उलमा के मानने वालों का, जमीयत उलमा से ताल्लुक रखने वालों का काम है अल्लाह की मखलूक की मदद करना। वो अल्लाह की मखलूक कोई हो, उसका धर्म कुछ हो, अगर कोई इंसान परेशान है, कोई भूखा है, उसको खाना खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, कोई प्यासा है पानी पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, कोई बीमार है उसको दवा दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, किसी के घर के अंदर परेशानी है उसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी, किसी के यहाँ गम है जाकर दिलासा देना तुम्हारी जिम्मेदारी, किसी के यहाँ खुशी है जाकर मुबारकबाद देना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये मत देखना कि वो कौन है, ये मत देखना कि धर्म क्या है। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है, वो हिंदू है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम उसको कपड़ा दो। कोई प्यासा है, वो गैर मुस्लिम है, पानी पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान परेशान है और तुमने उसकी परेशानी में मदद नहीं की, ये सोचकर छोड़ दिया कि ये हिंदू है, हम इसकी मदद नहीं करेंगे, कल अल्लाह तुमको अपनी जन्नत के अंदर दाखिला नहीं आता फरमाएंगे, नहीं आता फरमाएंगे, नहीं आता फरमाएंगे। अल्लाह इस बात से खुश होता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों की मदद करें। फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? जो अल्लाह के बंदों के सबसे ज्यादा काम आता होगा। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पूरी जिंदगी आप उठाकर देखिए, अल्लाह के नबी हर किसी के काम आते हैं, मानने वाले हों न मानने वाले हों, दुख देने वाले हों, गाली देने वाले हों, आपकी राह में कांटे बिछाने वाले हों, आप पर पत्थर बरसाने वाले हों, लेकिन अगर कोई इंसान मजबूर है, अल्लाह का नबी उस मजबूर की खिदमत के लिए हर वक्त खड़ा हुआ है। यही हमें पैगाम है, यही इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ मोहब्बत का दर्स देता है, इस्लाम लोगों के काम आने को की दावत देता है। इस्लाम कोई भी अल्लाह का बंदा अगर आपको तकलीफ देता है, उसको भी आप काम आए, ये इस्लाम आपको सबक देता है। एक बच्चा है, उसने देखा कि उसकी मां के कपड़े फटे हुए हैं, यतीम है, मां का जिस्म जगह जगह से दिख रहा है। अपने चचा के पास गया कि मेरी मां के पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। चचा ने मारकर भगा दिया, चल यहां से भाग, कहां मेरे पास आ गया। रोता हुआ घर आया, मां ने कहा क्या हुआ? बतलाया कि चचा ने मारकर भगा दिया। वो बच्चा कहने लगा कि मैंने सुना है कि इस शहर में एक आदमी है जो हर किसी की मदद करता है। अरे अम्मा, मैं उसके पास जा रहा हूं जिसका नाम मोहम्मद है। मां ने कहा नहीं, मोहम्मद के पास मत जाना, इसलिए कि मोहम्मद जो उनको देख लेता है वो उनको अपने दीन के अंदर दाखिल कर लेते हैं। बच्चा नहीं माना, चला गया मस्जिद नबवी में, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। उस बच्चे ने कहा, अरे मोहम्मद, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, मैं आपके धर्म में दाखिल नहीं होऊंगा। अगर आप इस बात को मानते हैं
तो मैं अपनी जरूरत आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के नबी उस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फरमाया, कहो बेटा क्या कहते हो? उसने कहा कि मैं अपने चचा के पास गया था अपनी माँ के लिए कपड़ा मांगने, लेकिन मेरे चचा ने मुझको मारकर भगा दिया। मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मुझको मेरी माँ के लिए कपड़ा दें। अल्लाह के नबी ने जब उस बच्चे की बात सुनी, नबी के कंधे के ऊपर चादर, अल्लाह के नबी की चादर, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर उठाकर उसको दी कि जाओ इस चादर से अपनी माँ का बदन ढक दो। किसको दे रहे हैं? जो आकर कहता है मैं आपके धर्म में दाखिल नहीं होऊंगा, जो कहता है कि मैं आपको मानने वाला नहीं, जो कहता है मैं आपके दीन के अंदर आने वाला नहीं। अल्लाह का नबी अपनी चादर मुबारक उठाकर दे रहे हैं कि जाओ और जाकर अपनी माँ को दे दो। जब बच्चा माँ के पास आया, जब बच्चा माँ के पास आया, पूछा कि क्या हुआ, क्या कहा मोहम्मद ने? उस बच्चे ने बतलाया कि मैं गया था, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे दीन में दाखिल नहीं होऊंगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी जरूरत पेश की और अल्लाह के नबी मोहम्मद ने ये चादर मुझको दी है कि जाओ जाकर इससे अपनी माँ का बदन ढक दो। अरे मेरे भाइयों, ये दीन है, ये इस्लाम है। अल्लाह के नबी, कोई भी हो अल्लाह का बंदा, आपको मानने वाला हो न मानने वाला हो, ईमान लाने वाला हो ईमान न लाने वाला हो, अल्लाह के नबी हर किसी के साथ प्यार का मामला करते हैं, मोहब्बत का मामला करते हैं। हर जरूरतमंद के काम आना अल्लाह का नबी अपना फर्ज समझते हैं और हर किसी के काम आते हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी हो, इस वतन के रहने वाले तमाम लोग हम भाई हैं, तो वतन के रहने वाले तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं। हमें, हमारे ऊपर जरूरी है, फर्ज है, लाजिम है कि हम अपने भाइयों की मदद करें। अगर कोई परेशान हाल है, उस परेशान हाल की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। हर किसी के साथ प्यार का मामला, भलाई का मामला। याद रखो, अगर एक तरफ से नफरत हो रही है, आप दूसरी तरफ से नफरत करेंगे तो नफरत करने से नफरत का जवाब नहीं दिया जाता है। आग लग रही हो तो आग को बुझाने के लिए आग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आग को बुझाने के लिए मेरे भाइयों पानी डाला जाता है। अगर एक तरफ से नफरत की आग है, दूसरी तरफ से प्यार और मोहब्बत के फूल बरसाओ, प्यार और मोहब्बत की पानी बरसाओ। इसी तरीके पर जहां है मुसलमान, जिस जगह है, जहां रहता है, अपने पड़ोसियों का हक अदा करो, बराबर वालों का हक अदा करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करो। इसलिए नहीं कि कोई खौफ या डर है, इसलिए कि अल्लाह का दीन तुम्हारे पास है, अल्लाह की शरीयत तुम्हारे पास है, कुरान के अहकामात तुम्हारे पास हैं, नबी की जिंदगी को तुम जानते हो, तुमने पढ़ा है, तुमको बतलाया गया है, गैर इस चीज को नहीं जानते। इसलिए मेरे अजीजों, अपने वतन के अंदर मजबूती के साथ रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं। वतन पर जितना हक किसी दूसरे का है, उतना तुम्हारा हक है। वतन के लिए जो तुमने कुर्बानियां दी हैं, वो कुर्बानियां किसी दूसरे ने पेश नहीं की हैं। आपकी जमात जमीयत उलमा है, इस जमीयत उलमा को मजबूत करो। इस जमीयत उलमा की तारीख 150 साल से मुल्क की खिदमत को अंजाम दे रही है। मेरे भाइयों, अभी जमीयत उलमा की मिंबर सादी हो रही है, शुरू हो गई है। मालूम नहीं कि आपके यहाँ अभी रसीदें आई कि नहीं आई, लेकिन मिंबर सादी शुरू हो गई।
एक एक मुसलमान, मर्द, औरत, जवान, बूढ़ा, हर कोई जमीयत उलमा का मिंबर बने और जमीयत उलमा को मजबूत करने में अपने किरदार को अदा करे। जमीयत उलमा कल भी वतन की, मुसलमानों की, दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रही थी, आज भी दे रही है। और आप हजरात साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जमीयत उलमा इसी तरीके से अपने वतन की, ईमान की, मुसलमानों की और दीन की खिदमत को अंजाम देती रहेगी। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जलसे के लिए मेहनत की है, कोशिश की है, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। जमीयत उलमा के खुद्दाम को अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत अता फरमाए और पूरे मुल्क में अल्लाह ताला प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम फरमाए। हिंदू और मुसलमान सबको एक दूसरे के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। हमारी नस्लें जो क़यामत तक आने वाली हैं, अल्लाह ताला उन सबको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। आखिरी सांस तक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और जब हम इस दुनिया से जाने लगे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत ही दिल पे को छूने वाली और दिल में उतरने वाली हजरत वाला की तकरीर जो हम बिल्कुल दिलजमी के साथ, इत्मीनान व वक़ार के साथ समाअत कर रहे थे। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मदरसे के 4 तलबा की दस्तारबंदी होनी है, लेकिन उससे पहले जो इजलास के रूह रवां जिनकी क़यादत में ये इजलास मुनक़िद हुआ है, जनाब मास्टर सलाहुद्दीन साहब एडवोकेट, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। जो बच्चे हुफ़ाज़ हैं वो स्टेज पे आ जाए फौरन। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, एसातिज़ाए कराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हाजिरीन मजलिस और हमारे स्टेज पर मौजूद अकाबिरीन उलमाए कराम, आज तमाम लोगों ने हमारे इजलास में शरीक होकर जो इजलास की कामयाबी के लिए इसकी रौनक को बढ़ाया है, मैं जमीयतुल उलमा भरगमा की जानिब से उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान व करम है कि आप हजरात सरजमीन बीरनगर बिसरिया में तशरीफ़ लाए हैं। ये हम सब के लिए बड़ी शहादत मंदी है। अल्लाह आप हजरात की आमद को सर्फ व कबूलियत से नवाजे, आमीन। आमद मरहबा सद मरहबा। मोहतरम भाई खानान व हमदारदान कौम मिल्लत, हम आपको एक तारीख 7 अजीमुस्शान तालीमी बेदारी व इस्लाह मासरा कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। यकीनन ये हमारे लिए बाअस मुसर्रत है। मोहतरम हाजरीन, जलसा जिस सरजमीन और खित्ते से हम लोग वाबिस्ता हैं, यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है और यूं ही ये जरखेज नहीं बना है, बल्कि हम सब पर मुअज़्ज़िज़ अकाबिरीन शख्सियात की फैज़ है। ये वो सरजमीन है जहाँ अकाबिरीन जमीयतुल उलमा हमेशा से वाबस्तगी रही है। यही बीरनगर बिसरिया की सरजमीन है जहाँ मुजाहिद आज़ादी शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 1952 में तशरीफ़ लाए और 2 दिन क़याम पजीर हुए। यही वो खित्ता है जहाँ फ़िदाए मिल्लत हजरत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 2 मरतबा तशरीफ़ लाए। नबीरा अमीरुल हिंद जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी
दामत बरकातहुम 2 मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। जानसीन फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना सैयद महमूद अशद मदनी दामत बरकातहुम 2 मरतबा तशरीफ ला चुके हैं और फिल वक्त आपके निगाहों के सामने नबीरा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हसन अशद मदनी दामत बरकातहुम आलिया का अल्हम्दुलिल्लाह बीरनगर की सरजमीन में दोबारा तशरीफ आवरी हुई है। बड़ी खुशकिस्मती है। अल्लाह इन अकाबरीन की आमद को कबूल फरमाए। हजरात करामी, एक नज़र इस सरजमीन को अपनी निगाहों से मैं मरकूज करने चलते हैं। ये सरजमीन मुस्लिम अक्सरियत इलाका का है। साहिबे की मुस्लिम इलाका में साहिबे की कुर्बानी से इस मिट्टी में पोशीदा है। उनमें एक नाम जनाब दीदार बख्श मरहूम साहब का है, जिन्होंने हाई स्कूल के लिए 52 बीघा वसी अर्ज जमीन देकर कौम मिल्लत के लिए बहुत ही खिदमत अंजाम दिया। जिस स्कूल से मैं तकरीबन 30 साल मास्टर अकमल याजदानी मरहूम ने बड़ी खिदमत अंजाम दिए हैं और 31 जनवरी 1987 को मजकूरा स्कूल से रिटायर हुए और इस दार फानी से रहलत फरमा गए। और इसी तरह अलहाज अब्दुल रहमान साहब छर्रा पट्टी ने मदरसा इमदादुल गुरबा बीरनगर बिसरिया ईदगाह को जमीन वक्फ किया और मजकूरा जमीन में मदरसा व ईदगाह कायम अमल में आया। और जनाब अब्दुल रब मरहूम सेक्रेटरी 1 एकड़ जमीन वक्फ करके बीरनगर मिडिल स्कूल को कायम किया। बारी ताला इन हजरात के लिए खैर आखरत बनाए और उनके रूहों को सुकून मुयस्सर अता फरमाए। नीज आने वाली नस्लों को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में एक मरतबा फिर हम अपने तमाम उलमाए कराम, मेहमान कराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए फिर दोबारा से कहते हैं कि आना तेरा मुबारक हो। तशरीफ लाने वाले खुशियां मना रहे हैं बीरनगर बिसरिया वाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम हजरात को जी दस्तारबंदी जो होने जा रहा है आइए और दारुल फैज़ रहमानी की तरफ से भाई कुछ लोग हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, हबीब रफ़ी आलम साहब हजरत मौलाना को साल से इस्तकबाल करेंगे दारुल फैज़ रहमानी के मुदर्रिस। भाई स्टेज को कुछ लोग खाली करते हैं। स्टेज धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। मैं दरखास्त करता हूं कि थोड़ा सा जहमत कर ले, वरना पता चला कि हम लोग नीचे चले जाएं। इधर से दक्षिण जानिब से भाई थोड़ा सा हम लोग जहमत कर लें, बस जहमत कर लें नीचे थोड़ा सा। उसके बाद हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब शेखुल आलम इस्लाम के उस्ताद हदीस नदुत उलमा लखनऊ, उसको साल पेश साल से उसके बाद मौलाना के साथ आए हुए हजरत मौलाना नदुल उलमा लखनऊ मुबल्लिग इस्लाम तशरीफ लाए हुए हैं, उनको भी साल इस्तकबाल हबीब रफ़ी आलम साहब जहाँ कहीं जल्दी तशरीफ लाए। और जो बच्चे हैं दस्तारबंदी के लिए फटाफट तशरीफ लाए। और मुफ्ती नसीम साहब